आज 20 जून है और 20 जून से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कितने राजनीतिक दलों के अध्यक्ष ने भाग लिया? तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में देश के 15 से अधिक राजनीतिक दलों के अध्यक्ष ने हिस्सा लिया। यानी जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से ऑप्शन डी 15 से अधिक सही है। यह बैठक भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए हिंसक झड़प के मद्देनज़र यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस हिंसक झड़प पर कड़ा रवैया अपनाया है। उन्होंने बुधवार को कहा था कि भारतीय नियंत्रण रेखा पर LAC पर भारतीय 20 जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति और परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, भारत अपनी एक एक इंच जमीन और आत्मसम्मान को दृढ़ता से रक्षा करेगा। बता दें कि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने किन 3 भारतीय इलाके को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत के कड़े विरोध के बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देश के नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। किसको? देश के नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को। अब यह नेपाली संविधान का हिस्सा बन गया है। इससे पहले नेपाल की ऊपरी सदन ने विधेयक को पास किया था। बता दें कि संसद के उच्च सदन ने सर्वसम्मत से पारित बिल पर 18 जून 2020 को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत के कड़े विरोध के बावजूद इस नए नक्शे में नेपाल ने 3 भारतीय इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमा, कालापानी के बीच पास एक दूरस्थ पश्चिमी भाग है। भारत और नेपाल दोनों इसे अपने हिस्से का अभिन्न अंग बताते हैं। किसे? लिपुलेख को। भारत इसे पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा बताता है, वही नेपाल इसे अपने धारचूला जिले का हिस्सा बताता है। कालापानी लगभग 33 किलोमीटर का हिस्सा है और पिथौरागढ़ जिले का यह हिस्सा है। भारत के पिथौरागढ़ जिले का यह हिस्सा है। और वहीं नेपाल कहता है कि यह इलाका उसके दारचूला इलाके में आता है। कौन? कालापानी। बता दें कि साल 1962 में भारत चीन युद्ध से इस इलाके पर ITBP के जवानों का कब्जा है। भारत, चीन और नेपाल सीमा पर स्थित यह इलाका सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। नेपाल सरकार सुंगौली संधि 1816 के तहत कालापानी को अपना इलाका बताता है। बता दें कि इस पर डिटेल पढ़ने के लिए इस टॉपिक पर पिछले वीडियो पे हमने समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 राज्यों में राज्यसभा की कितने सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ? तो बता दें, 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ। यानी इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन सी 19 सही है।
बता दें कि आंध्र प्रदेश और गुजरात की 4-4 सीटों के लिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटों के लिए, झारखंड की 2 सीटों के लिए और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय की 1-1 सीटों के लिए राज्यसभा में के लिए चुनाव हुआ। वहीं कर्नाटक में सभी 4 उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित किया गया तथा अरुणाचल प्रदेश में भाजपा उम्मीदवार को राज्यसभा की इकलौती सीट के लिए निर्विरोध चुना गया है। बता दें कि झारखंड में 1-1 सीट पर एनडीए और जेएमए और मेघालय में डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह चुने गए हैं तथा राजस्थान से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बता दें, तुर्की के राजनयिक वाल्कान ओजकिर को यूएन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा। इस पद के लिए ओजकिर ने संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया है। यह वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे से पदभार संभालेंगे तथा महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इसके संस्थापक संयुक्त राष्ट्र है तथा इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 4% तक सिकुड़ सकती है, यानी ऑप्शन सी सही है, 4%। इस रिपोर्ट के अनुसार यह मंदी भारत में कोरोना वायरस महामारी द्वारा निर्मित वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के कारण आ सकता है। बता दें कि एक अन्य रिपोर्ट फ्रिंच रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक गतिविधि के चालू वित्त वर्ष में 5% तक संकुचन आने की उम्मीद व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बता दें, एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा, यानी ऑप्शन बी सही है, भारत। इस कप का मेजबानी भारत 42 साल बाद कर रहा है। इसे 1979 में भारत में खेला गया था। किसे? एएफसी महिला एशिया कप को। यह टूर्नामेंट साल 2022 के आखिरी में होगा। इसमें 12 टीमें शामिल होंगे। पहले इन टीमों की संख्या 8 थी। भारत मेजबान होने के कारण भारतीय टीम सीधे क्वालिफाई कर चुकी है। साथ ही यह इवेंट 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए आखिरी क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट होगा। बता दें कि भारत अगले साल फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप की भी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कंपनी कौन है जिसने हाल ही में 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो बता दें, मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस लिमिटेड 19 जून 2020 को 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस कंपनी ने यह उपलब्धि पहली बार हासिल की है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, यानी रिलायंस कंपनी। अमेरिका की कंपनी फेसबुक ने हाल ही में जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है। यह सौदा भारत में किसी भी क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।
बता दें कि हाल ही में रिलायंस भारत की पहली कंपनी बन गई है जो अपने आप को ऋण मुक्त घोषित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने पुनः पूर्ण लॉकडाउन कितने दिनों के लिए लागू किया है? तो बता दें, तमिलनाडु राज्य सरकार ने 12 दिनों के लिए पुनः पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है, जो इस महीने के अंत तक रहेगा। बता दें कि पिछले कई दिनों से कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के चलते सरकार ने पुनः पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है। बता दें कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन को कुछ शर्तों पर खत्म कर दिया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने कहा कि दुकानें सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। उन्होंने सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को 1,000 रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रूस से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदेगा? तो बता दें, भारतीय वायुसेना ने सरकार की समक्ष रूस से 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को आगे भेजा है, यानी ऑप्शन डी सही है, 33। भारतीय वायुसेना ने रूस से 21 नए मिग-29 और 12 Su-30 MKI सहित 33 नए लड़ाकू विमानों को हासिल करने के लिए नए प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार के पास भेजा है। बता दें कि 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले प्रस्तावों को अगले सप्ताह रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। इस रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बता दें, जगन्नाथपुरी रथ का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है, उड़ीसा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से 23 जून को होने जा रही ऐतिहासिक वार्षिक जगन्नाथपुरी महाराज की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई है। रिपोर्ट के अनुसार आखिरी बार 284 साल पहले साल 1733 से साल 1735 के बीच रथ यात्रा नहीं हो सकी थी, क्योंकि उस समय तकी खान ने पवित्र मंदिर पर हमला कर दिया था। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, तथा अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा 1 साल का PDF BEO एग्ज़ाम के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, तथा इस वीडियो का भी लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर उसको डाउनलोड आप सब कर सकते हैं।